नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक विमान उड़ रहा होता है। सब कुछ ठीक था, पर तभी अचानक न सिर्फ विमान का जमीन से कनेक्शन टूट जाता है, बल्कि वो रडार से भी गायब हो जाता है। सबको यही लगता है कि प्लेन शायद क्रैश कर गया, मगर फिर अचानक पता चलता है कि जमीन से संपर्क टूटने के बावजूद विमान आसमान में करीब 7 घंटे तक उड़ता रहा। तो क्या 10 दिन पहले 239 मुसाफिरों को लेकर उड़ा मलेशिया एयरलाइंस का विमान अपहर्ताओं के कब्जे में है? उसे जमीन खा गई। आसमान निकल गया। समंदर लील गया। या फिर वो हाईजैक हो गया। पिछले 10 दिनों से दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री, सबसे बड़ा रहस्य यही बना हुआ है। यही कि आखिर 239 मुसाफिरों और क्रू मेंबरों को लेकर 8 मार्च को कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा मलेशिया एयरलाइंस का बोइंग MH370 विमान गया तो गया कहां? अगर विमान सलामत है तो इस वक्त कहां है? अगर विमान क्रैश हो गया तो मलबा क्यों नहीं मिल रहा? अगर विमान हाईजैक हो गया है तो अपहर्ता अब तक सामने क्यों नहीं आए? और सबसे बड़ा सवाल, विमान दुनिया भर के रडार से गायब कैसे हो गए? ये वो 4 ऐसे सवाल हैं जिन्होंने दुनिया भर की जांच एजेंसियों की नींद हराम कर रखी है। हजारों मील के दायरे में आसमान से लेकर समंदर के चप्पे चप्पे तक की खाक छान मारी गई। इस सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन में दुनिया भर के हाईटेक उपकरण लगा दिए गए, लेकिन लापता विमान के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। अलबत्ता कुछ ऐसी चौंकाने वाली जानकारी जरूर मिली है जो अगर सच हुआ तो बेहद डरावना होगा। और वो सच ये है कि फ्लाइट 370 में न तो कोई तकनीकी खराबी आई थी और न ही वो किसी हादसे का शिकार हुआ है, बल्कि जानबूझकर विमान के संचार उपकरणों के साथ छेड़छाड़ की गई है। और वो भी कुछ इस तरह और इस मकसद से कि दुनिया की निगाहों से विमान को छुपाकर किसी गुप्त जगह पर लैंड कराया जा सके। दरअसल इस आशंका की 2 अहम वजह है। पहला, तमाम सर्च ऑपरेशन के बाद अभी तक विमान का मलबा नहीं मिला है। दुनिया भर में परमाणु विस्फोटकों पर नजर रखने वाले संगठन CTBTO के मुताबिक उसके सेंसर्स ने 8 मार्च को दक्षिण पूर्व एशिया में कोई ब्लास्ट रिकॉर्ड नहीं किया। यानी अगर विमान क्रैश हुआ होता तो उसके सेंसर्स उसका पता लगा लेते। और दूसरी वजह यह कि कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के घंटे भर बाद ही विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से टूट गया था। ऐसा तब होता है जब विमान में कोई भयंकर खराबी आती है। मगर हैरत अंगेज तौर पर ATC से संपर्क टूटने के बाद भी अगले 7 घंटे तक विमान उड़ता रहा, पर उस रूट पर नहीं जिस पर उसे जाना था, बल्कि गलत दिशा में। यानी विमान में कोई तकनीकी खामी नहीं थी। चूंकि विमान में काफी ईंधन था और ATC से संपर्क टूटने के बाद भी यह 7 घंटे तक उड़ता रहा, लिहाजा शक यही है कि पाकिस्तान होते हुए यह कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की सीमा से होकर उत्तरी थाईलैंड के बीच में कहीं गया है, क्योंकि आखिरी बार रडार पर इस विमान को उसी तरफ जाते देखा गया था। अब सवाल यह है कि अगर विमान किसी गुप्त जगह पर सुरक्षित लैंड हो चुका है तो फिर विमान रडार में आने से कैसे बच गया? क्या विमान को किसी आतंकवादी संगठन ने हाईजैक किया है? क्या उसका रिश्ता तालिबान या अल-कायदा से है? क्या विमान का पायलट भी आतंकवादियों से मिला हुआ है?
क्या किसी जाने माने एयरपोर्ट पर विमान को गुप्त रूप से लैंड कराना मुमकिन है? अगर नहीं, तो किसी गुमनाम जगह या एयरपोर्ट पर विमान कैसे सेफ लैंड हो सकता है? मलेशियाई सरकार को अब उस जहाज में सवार ज्यादातर पैसेंजर्स के बारे में जानकारी मिल गई है और उनके देशों की भेजी गई जानकारी के अनुसार ज्यादातर यात्रियों को क्लीन चिट दे दी गई। और यही वजह है कि अब मलेशियाई सरकार की जांच पायलट, को पायलट और क्रू मेंबर्स पर केंद्रित हो गई है। मलेशियाई पुलिस अब उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को भी देख रही है, जानने के लिए कि उनमें कोई बात संदिग्ध तो नहीं थी। इन तमाम सवालों के जवाब में फिलहाल एक ही चेहरा सामने आ रहा है। तो क्या यह चेहरा ही दुनिया के इस सबसे ताजा और सबसे बड़े आसमानी रहस्य के पीछे है? आतिर खान, कुआलालंपुर, आज तक।